जो सरकार कल एनसीआरबी का डेटा उठा के देखिए, नंबर 1 है में, नंबर 1 है महिला अपराध में। चेन छिनताई हो, डकैती हो। अंकिता शर्मा को दिया गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। और अंतिम समय में जब आया, हारने का डर है, तो आप कह रहे हैं कि मैया सामान दे रहे हैं, विकलांगों का वृद्धा पेंशन सब बंद करके। और इसके साथ साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला हमारे लिए हमेशा से रहा है, जिसको भगाने का दृढ़ निश्चय और प्रण भाजपा की सरकार करेगी। एक ही नारा, हेमंत कभी नहीं आएगा दोबारा। चंपाई सोरेन जैसे जिसने 5 दशक तक राजनीति की, आपके पार्टी को सींचा बढ़ाया, इनके पार्टी में कौन आदिवासी रहा और कौन मूलवासी रहा? महिला के सम्मान की बात करते हैं यार। इरफान अंसारी जो उनके मंत्री है कांग्रेस समर्थित, वो कहते हैं 5 साल हमारे युवाओं ने जो झेली है वो झारखंड छोड़ के किसी राज्य के युवाओं ने नहीं झेला होगा। आमलाबाद में कोलवरी था, कई सालों से बंद था। अगर उसको खोलने का प्रयास किसी ने किया और आज वो कोलवरी स्टार्ट हो रहा है, तो उसका श्रेय जाता है आदरणीय अमर बावरी जी को। हर जगह कार जैसी घटनाएं आती रही। वो चाहते थे तो वो दिल्ली और रांची भी रहते हैं, लेकिन वो हमेशा चंदन क्यारी में रहे हैं, सिर्फ ऐश और मौज किए हैं। वो चंदन क्यारी में नहीं रहे हैं, वो रहे हैं बोकारो में या रांची में। युवा विरोधी, महिला विरोधी, दलित विरोधी, जो आदिवासी विरोधी, ये किस मुंह से कहते हैं आदिवासी की सरकार? नमस्कार, जोहार, समृद्ध झारखंड देख रहे हैं आप। और इस वक्त झारखंड में भी ठंड का माहौल है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। कारण ये है कि कुल 38 विधानसभा सीटों पर आगामी 20 नवंबर को मतदान होना है और हमारे साथ काफ़ी सारे मतदाता जुड़े हुए हैं। इस वक्त हम जहां हैं वो है चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र। और चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में आखिर किसकी लहर है और कौन धमाल मचाने वाले हैं, इस संबंध में हम जानेंगे। यहाँ के जनता की राय और जनता के मूड मीटर को नापने आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला और खेलेंगे एक बेहतरीन सा खेल। तो चलिए सबसे पहले आपसे हम जानना चाहें कि इस बार चंदन क्यारी में कौन, झारखंड में कौन? देखिए, चंदन क्यारी में तो एक ही लहर चल रही है, अमर बावरी जी का। हम भी चुनाव क्षेत्र में ही घूम रहे हैं हम लोग। और झारखंड में भाजपा की सरकार आएगी इस बार। 5 साल हमारे युवाओं ने जो झेली है वो झारखंड छोड़ के किसी राज्य के युवाओं ने नहीं झेला होगा। जो अत्याचार झेला है, हर जगह बलात्कार जैसी घटनाएं आती रही। अंकिता शर्मा को तो जला के मार दिया गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। रही चंदन क्यारी की बात, तो अमर कुमार बावरी जी जो हैं वो चंदन क्यारी के हर गांव में, हर गली में, हर चौक चौराहा पे जो विकास किए हैं वो देखने को लगेगा। आप चले जाइए, कहीं भी गली में पहुंच जाइए, आपको देखने को लगेगा कि हाँ विकास हुआ है। पुल हो, रोड हो, ऐसा ऐसा रोड हो जहां नहीं बनते थे। रेलवे का जो रोड होता था वहां पे परमिशन नहीं मिल, इनके अथम प्रयास से दिल्ली से लड़ के ऐसे ऐसे पुल हैं, ऐसे ऐसे रोड हैं जो हमारे चंदन क्यारी को दिए हैं। चंदन क्यारी के एक ही लाल है, अमर कुमार बावरी जी। उनका तोड़ तो कोई है ही नहीं। उनके जैसा विकास का काम न किया है कोई, न कर पाएगा। हमारा पूरा जनता का, पूरा युवाओं का समृद्ध और पूरा समर्थन है अमर कुमार बावरी जी को। चंदन क्यारी के ही मतदाता से जब बात हो रही थी तो उन्होंने ना एक शब्द दे दिया भाई, हैट्रिक। भाई इस हैट्रिक का क्या मामला है, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, लगातार 10 साल से चंदन क्यारी में विकास का बहार बह रहा है। आज जो चंदन क्यारी में लाइन का दिक्कत था, आज हर घर में आज देख लीजिए लाइट है। ऐसा समय था कि जब विपक्ष का विधायक थे, उस समय 5 साल वो सिर्फ ऐश और मौज किए हैं। वो चंदन क्यारी में नहीं रहे हैं, वो रहे हैं बोकारो में या रांची में। आज देख लीजिए, अमर कुमार बावरी जी इतना बड़ा नेता है, झारखंड का नेता प्रतिपक्ष है भाजपा का, लेकिन वो चंदन क्यारी में ही हमेशा रहने का काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहते हैं कि हम अपना कार्यकर्ता को, अपना ये जनता के बीच रहें। वो चाहते थे तो वो दिल्ली और रांची भी रहते हैं, लेकिन वो हमेशा चंदन क्यारी में रहे हैं। बस इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार आएगी। और भारतीय जनता पार्टी अमर कुमार बावरी जी यहाँ लगातार तीसरी बार हैट्रिक करने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये लेके जाइए यहाँ से।
झारखंड में मुख्य रूप से देखा जाए तो विगत 5 वर्षों में इंडी गठबंधन की सरकार रही। इस दौरान आपने क्या महसूस किया? और दूसरी चीज ये कि चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र से अमर कुमार बावरी फिलहाल भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, जो विगत 5 वर्ष रहे इंडी गठबंधन के, ये गठबंधन ही ठगबंधन सरकार रही। राजद, कांग्रेस और जेएमएम, ये गठबंधन ही ये ठगबंधन है, जिन्होंने 5 साल तक युवा विरोधी, महिला विरोधी, दलित विरोधी, जो आदिवासी विरोधी, ये किस मुंह से कहते हैं आदिवासी की सरकार है? लोबिन हेम्ब्रम आदिवासी नहीं थे, सीता सोरेन आदिवासी नहीं थे, चंपई सोरेन आदिवासी। चंपई सोरेन जैसे जिसने 5 दशक तक राजनीति की, आपके पार्टी को सींचा बढ़ाया, इनके पार्टी में कौन आदिवासी रहा और कौन मूलवासी रहा? विनोद बिहारी महतो हो, ये हो, स्टीफन मार्डी के बेटे आज दिनेश विलियम रो रहे थे, जिन्होंने पार्टी को सींचा। क्या यही आदिवासियों के आप कहते हैं? आप कहते हैं मैया सम्मान दिया 2 महीना पहले, आप आदिवासी महिला के सम्मान की बात करते हैं। यार इरफान अंसारी जो उनके मंत्री है कांग्रेस समर्थित, वो कहते हैं रिजेक्टेड माल है। लेकिन हेमंत सोरेन उसकी भाभी है, घर की है, लेकिन हेमंत सोरेन आज तक कहे सीता सोरेन आदिवासी नहीं, ये आदिवासी नहीं, महिला अपमान। इस जो सरकार कालकार एनसीआरबी का डेटा उठा के देखिए, नंबर 1 है बलात्कार में, नंबर 1 है महिला अपराध में, चेन छिनताई हो, डकैती हो, रेप हो, मर्डर हो, हर चीज़ में झारखंड नंबर 1 आ रही है। नीचे आदमी कहता है नीचे से नंबर 1 है ये, लेकिन ऊपर से नंबर 1 है। आज इस झारखंड सरकार के देखिए बालू के कमी है, चाहे कुछ भी कमी, सीजीएल में जितने फर्जीवा, आप स्टूडेंट धरने पे बैठे हुए हैं। ऐसी सरकार जिसको युवाओं ने कितनी आकांक्षा प्रतिकांक्षा के साथ हेमंत सोरेन को वोट दिया, कि आपने क्या किया? युवाओं को खाली ठगने का काम किया। 5,000 भत्ता देंगे, 5,000 के 5 रुपये आज तक नहीं आए हैं। और अंतिम समय में जब आया, हारने का डर है, तो आप कह रहे हैं कि मैया सम्मान दे रहे हैं, विकलांगों का वृद्धा पेंशन सब बंद करके। ये कैसी सरकार चल रही है? बात रहे चंदन क्यारी का, आप जो पूछे अमर बावरी जी, एक गरीब का बेटा जो यहाँ से उठे हैं, आज 2 बार जीते और ये तीसरा टर्म है, हैट्रिक ही नहीं लेगा, ऐतिहासिक होगा। ये ऐतिहासिक है। चंदन क्यारी को जो जानता नहीं था, अमर बावरी जी की वजह से आज चंदन क्यारी विश्वविख्यात हो गया है भारत पर से। जहाँ इतिहास में आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, आज प्रधानमंत्री मोदी आया। इस चंदन क्यारी के बेटे के लाल, इस चंदन क्यारी के लाल का नाम लिए कि अमर कुमार बावरी, और ये चंदन क्यारी इतिहास में अमर हो गया। पहली बार नेता प्रतिपक्ष चंदन क्यारी से मिला। आप विधानसभा जाइएगा, वहाँ वोट होगा, मुख्यमंत्री से कम रहता नेता प्रतिपक्ष का वोट, 4 से 5 आपको नेता प्रतिपक्ष का मिलेगा, लेकिन इसमें अमर हो गया। और हम कहना चाहते हैं इस चंदन क्यारी से हैट्रिक ही नहीं लगाएंगे, इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे अमर बावरी जी। और ये चंदन क्यारी की जनता की आकांक्षा है, ये आकांक्षा नहीं पूरे झारखंड की मांग है। जो हिंदुत्व को आगे बढ़ाएगा वो योगी मॉडल को आगे बढ़ाएगा। चलिए आए कि और हम चलते हैं। अब एक और मतदाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम सीधा जानना चाहेंगे कि भाई रोजगार के मसले पे, नौकरी के मसले पे और अन्य जो मुद्दे आप देखते हैं, खासकर पलायन का मुद्दा सबसे ज़्यादा गहराया हुआ हमारे झारखंड में रहता है। तो ये कैसे रुकेगा, कौन रोकेगा इन चीज़ों को, और कैसे नौकरियाँ मिलेंगी, कैसे रोजगार की व्यवस्था होगी और कैसे पलायन रुकेगा हमारे झारखंड का, ये आप बताएं। देखिए, अभी तो चुनाव के समय मैं पूरे झारखंड के नहीं मूलता मैं चंदन क्यारी विधानसभा की बात करूंगा कि यहाँ पलायन कैसे रुकेगा, और इसमें हमारे जो प्रत्याशी हैं आदरणीय श्री अमर बावरी जी, उनके द्वारा कुछ जो काम है। आमलाबाद में कोलवरी था, कई सालों से बंद था, अगर उसको खोलने का प्रयास किसी ने किया और आज वो कोलवरी स्टार्ट हो रहा है, तो उसका श्रेय जाता है आदरणीय अमर बावरी जी। आज इलेक्ट्रो स्टील का जो स्टील प्लांट काम कर रहा है, उसको जब भाजपा की सरकार थी तब लगाने में सबसे पहले बढ़ चढ़ के अगर किसी ने काम किया, और साथ ही साथ जिनकी ज़मीनें गई उनको मुआवजा के साथ वहाँ स्थानीय लोगों को नौकरी दिलाने का काम किया है, तो आदरणीय हमारे अमर बावरी जी थे। इसके साथ साथ वेदांता स्टील का भी काम था, जहाँ पर भी लोगों को काफ़ी संख्या में रोजगार और नौकरी दिलाने का काम किया, तो आदरणीय अमर बावरी जी के माध्यम से। चुनाव के समय पंचप्रण का जो मुद्दा ये उठ रहा है, क्या है ये पंचप्रण, और क्या सही में ये आने वाला है अगर डबल इंजन की सरकार आती है? तो बिल्कुल डबल इंजन की सरकार आएगी, तो जहां तक हम लोग की जानकारी है, भाजपा की कैबिनेट की पहली बैठक में ही पंचप्रण को लागू किया जाएगा। और पंचप्रण का जो पहला काम है वो है 2,87,400, एग्जैक्ट संख्या बता रहे, 2,87,400 युवाओं को नौकरी देने का काम करेगी। और नौकरी सिर्फ ऐसे नहीं कि घोषणा कर देगी कैबिनेट की बैठक करके, उसका कैलेंडर जारी होगा। जैसे यूपीएससी का कैलेंडर जारी होता है, कब उसका एग्जाम होगा, कब रिजल्ट निकलेगा, कब फॉर्म भरेगा, कब बहालियाँ बांटी जाएंगी, उस आधार पर नौकरी होगी।
दूसरा काम हो गया, हर एक महीना की 11 तारीख को गोगो दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को 2100 रुपये उनके बैंक खाते में आएगा। तीसरा है बालू, जो सरकारी जैसे आवास बनेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना और इत्यादि कामों में बालू फ्री में दिया जाएगा। चौथा काम है गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा, और जो भी पर्व त्यौहार हो, जैसे मनसा पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, ऐसे किसी भी साल भर के 2 पूजा त्योहारों में आप 2 सिलेंडर फ्री में ले सकते हैं। और पांचवा काम है, जितने भी MA BA पास हैं उनको नौकरी ढूंढने के लिए 2 साल तक सहायता राशि के रूप में 2000 की राशि प्रदान की जाएगी। और इसके साथ साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला हमारे लिए हमेशा से रहा है, जिसको भगाने का दृढ़ निश्चय और प्रण भाजपा की सरकार करेगी। आगे क्या लगता है कि क्या कुछ बदलाव आने वाला है अगर डबल इंजन की सरकार आती है? कारण ये है कि इसके पहले भी तो झारखंड में डबल इंजन की सरकार दी गई भाई। भैया आप पहले झांक के देखिए, 2014 से 19 का जो सरकार बनी थी और रहा था, उसमें कितने सारे अभ्यर्थियों का सपना पूरा हुआ, उसमें कितना दरोगा का बहाली हुआ था ना, झारखंड पुलिस का बहाली हुआ। तो इस बार भी तो झारखंड सरकार दौड़ाई भाई। दौड़ा के नौकरी कहाँ दिया? दौड़ा के तो हमारे भाई लोगों को मार जान ले लिया, नौकरी कहाँ मिला? वो तो तड़पते बिलखते दौड़ते गए हैं और अपना जान गवा बैठे। उन लोगों तो हेमंत सोरेन जी घर जाकर पूछे भी नहीं कि भाई, उन लोग घर में जाके श्रद्धांजलि तक नहीं दिए हैं भाई लोग को। वो क्या करेगा, सरकार देगा, बताइए। तो चंदन क्यारी में क्या कुछ और बदलाव देखना चाहते हैं? किस तरह के बदलाव? देखिए इस बार चंदन क्यारी तो बदलाव तो चंदन क्यारी में होगा ही नहीं। अमर की हैट्रिक काम कर रहा है। और दूसरी बात रहा ना क्या कि झारखंड में पूरा एक ही नारा चल रहा है, एक ही नारा, हेमंत कभी नहीं आएगा दोबारा। चले, युवाओं के मुद्दे पे आपने बात की, लेकिन खासकर ना एक बहुत गहराया हुआ मुद्दा है हमारे झारखंड के लिए, और खासकर कोरोना काल में आपने महसूस किया होगा कि पलायन का मुद्दा कितना विकराल है। इस पलायन को कैसे रोका जाएगा, कैसे रोजगार सृजित किए जाएंगे? देखिए अगर रोजगार की जहाँ तक बात रही तो हमारे यहाँ जो कोलियारी जो बंद था वो अभी माननीय विधायक जी के द्वारा चालू किया गया है, और बहुत जल्द उसमें फिर से अभी उसमें बहुत सारे भाई लोग को रोजगार मिलेगा। सारे तो सुविधा खोज ही रहे हैं विधायक जी, ऐसे थोड़े ना कि बैठे हुए हैं घर पे, सब वो भी तड़प रहे हैं कि कैसे हमारे भाई लोग को यहीं पे रोजगार दिया जाए, जैसे बाहर ना जाएं। कोई चाहता, आप चाहते हैं क्या आपका भाई जाके बाहर से कमा के आए? नहीं ना चाहते हैं। उसी तरह विधायक जी भी नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई भी जनता जनार्दन कोई भी बाहर जाके कमा के आए, सब घर पे रहे, परिवार पे रहे और खुशहाल यहीं कमा के खाएं। बीजेपी ने इस बार एक स्लोगन के तहत जो है सो चुनाव लड़ने का प्रण लिया। पंच प्रण को तो अलग कर दी, वो तो योजनाएं हैं, मैनिफेस्टो में है, जो आएगी नहीं आएगी वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें चल रही है, रोटी माटी बेटी की पुकार झारखंड में बनेगी, ठीक है। रोटी माटी बेटी तीनों का जहाँ तक सवाल है, जो बीजेपी के द्वारा स्लोगन दिया गया है वाला बहुत बड़ी चीज़ है, और इस पर माने बीजेपी काम करने वाली है। बेटी की सुरक्षा, रोटी के लिए जो रोजगार से संबंधित समस्या यहाँ पर है, पलायन का जो आपने पहले जो बात किया, इसको रोकने पर बीजेपी सरकार काम करेगी, पहले भी किया और करते रहेगी आगे भी। आपको क्या लगता है झारखंड में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, डबल इंजन की सरकार बनेगी, और बनेगी तो क्या करेगी भाई? झारखंड में तो बदलाव हो ही चुकी है। अब झारखंड के तमाम हमारे 81 सीटों पे देखिए वो सारा भगवामयी हो ही चुका है। झारखंड में भारतीय जनता मतलब पार्टी, आपका कहने का मतलब है कि 81 सीट पे भाजपा आ रही है, एनडीए आ रही है क्या? 81 सीट पे नहीं, लेकिन पूर्ण बहुमत की सीट तो जरूर आने वाली है, उस पर कोई दोमत नहीं है। और जितनी छोटी नागपुर की जितनी सारी सीटें हैं वो कंफर्म है। भारतीय जनता पार्टी इस बार कोल्हान पे भी बढ़िया पकड़ बनाई हुई, क्योंकि कोल्हान पे भी हमारे आदिवासी दिग्गज नेता आए हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत है कि बहुमत के साथ दोबारा आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का इस बार मैनिफेस्टो तो यही है। तो डेमोग्राफी चेंजेज हो रही है, इसलिए डेमोग्राफी को चेंजेज को रोकने के लिए हम लोग को अपना बेटी को भी बचाना है, उन्हें हमारे विचारधाराओं के साथ लाना है, और हिंदुत्व की जो लड़ाई है उसको मजबूत करना है। सुमन जी, इस वक्त आप जो है चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में हैं, और जाहिर सी बात है भाई कि मैं भी मतदाता हूं, हमारे साथ जो लोग हैं वो भी मतदाता हैं, जितने लोग यहाँ खड़े हैं सही मतदाता हैं, ठीक है। और सही मतदाताओं की इच्छा होती है हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं उसका समाधान कौन करेगा? जीते हुए प्रत्याशी, है ना। हमारे विधायक जी हो सकते हैं, सांसद जी जो जनप्रतिनिधि हैं। तो 2015 की बात करते हैं तो समस्या के समाधान के लिए तो सरकार ने मेहनत की, लेकिन उसके बाद उसका क्या प्रतिफल निकला 19 के बाद? 19 के बाद का प्रतिफल यही है कि जो सड़कें 2019 तक बनी थी उसके बाद नई सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। जो स्टेडियम 2019 में बन चुका है उसका आज तक फिर रिपेयरिंग और सुधार करने का या पेंटिंग पौचाड़ा कराने का भी समय सरकार के पास नहीं है। जितने सरकारी बिल्डिंग्स बन गए हैं, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हुआ या कुछ भी, उसका उद्घाटन पिछले 5 साल में झारखंड की सरकार ने करने का नहीं किया है।
और विकास का प्रतिभूत देखिए कि जो बालू 500 से 1000 रुपये में 2015 से 19 के बीच में मिलता था, आज वही बालू 3000 से 5000 रुपये के में मिल रहा है। जहां पर जमीन की रजिस्ट्री मात्र 1 रुपये में होती थी, 2019 के बाद आज उस जमीन की रजिस्ट्री कराने जाइए आपको 40,000 से 50,000, साथ ही साथ जमीन के आधार पर 1 से 2 लाख रुपया लग रहा है। और सबसे बड़ा खेल हुआ बीडीओ और सीओ के माध्यम से, जहां पहले म्यूटेशन 500 रुपये में या फ्री में हो जाता था, आज जमीन का म्यूटेशन कराने के लिए लोगों को 1 लाख रुपये, 40,000 और 50,000 रुपये देना पड़ रहा है। थाना में एक गरीब आदमी FIR कराने जाता है, जिसके घर में कोई समस्या आती है, तो उसके लिए भी थानेदार आज के समय में 20 से 25,000 रुपये मांगता है। तो पूरी तरह से हेमंत सोरेन की सरकार एक निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार साबित हुई है। अगर किसी गरीब महिला को, चंदन क्यारी की बात करता हूं, कल महिलाओं का गुगु दीदी सम्मेलन हो रहा था, एक महिला ने बताया कि मुझे अपना नाम राशन कार्ड में जुड़वाना था, मेरे घर में नई शादी हुई थी, नई बहू का, उस राशन कार्ड का नाम जुड़वाने के लिए हमसे 3000 रुपये मांगा गया, जिसमें से हम 2000 रुपये दे दिए, उसके बाद भी DC ऑफिस में वो नाम नहीं जोड़ा गया है। और जब कंप्यूटर ऑपरेटर को बोला महिला ने कि मेरी बेटी का नाम जोड़ दीजिए, हम बाद में पैसा देंगे, उसका साफ कहना था कि पैसा हम नहीं लेते हैं, ये पैसा हेमंत सोरेन तक जाता है, और जब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा हम लोग आपका राशन कार्ड में नाम नहीं जोड़ेंगे। तो आप सोचिए 2019 के बाद झारखंड में कितना चेंजेस हुआ है। बिना भ्रष्टाचार के, बिना 1 रुपया के कोई भी सरकारी काम इस सरकार में नहीं हो रहा। चलिए 2024 में तो हो सकता है कि आप लोग बोल रहे हैं जैसा कि डबल इंजन की सरकार बनने वाली है, तो क्या क्या फ्री देंगे? हम तो बता ही चुके हैं, हम बालू फ्री में देंगे, 2100 रुपये महिलाओं को खाते में देंगे, बिजली की जितनी भी बातें हो रही हैं आज इस सरकार ने भी, लोग बोल रहे फ्री में किया है, और अब हमारी सरकार आने दीजिए, आपको बिजली की बेहतर पॉलिसी मिलेगी। ऑलरेडी हमारी सरकार ने जल नल योजना के माध्यम से पानी देने का काम किया था, जिसकी पाइपलाइन जुड़ गई है, लेकिन ये सरकार पानी देने में नाकाम रही। हम हर घर तक पानी फ्री में पहुँचाने का काम करेंगे। तो चलिए आप सुन रहे थे यहाँ पे चंदन क्यारी के मतदाताओं को, और खासकर यहाँ पे बात की जाए तो पहले विपक्ष के नेता रहे अमर कुमार बावरी यहाँ से प्रत्याशी हैं NDA के। और देखते हैं कि आने वाले 23 नवंबर को क्या कुछ निर्णय सामने आता है, क्या कुछ फैसला आता है, और उसके बाद क्या कुछ विकास की गाथाएं फिर से रची जाती हैं अपने झारखंड में। इसी के साथ धन्यवाद, शुक्रिया आपका।